जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 9 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 205। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? जो आपका स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास है, इसका हाल ही में 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और याद रखिएगा, दोनों ही देशों का नाम आता है इस नाम में, युद्ध अभ्यास में। श्रीलंका और भारत, दो देश और दोनों की नौसेना इसमें पार्ट लेती है। और आयोजन कब से कब तक? 7 मार्च से 10 मार्च 2022। और किस जगह? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? ये जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की सभा हुई है, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया है, इसका जो मेज़बान देश रहा इस बार वो रहा केन्या। केन्या के नैरोबी शहर में इसका आयोजन किया गया है। और याद रखिएगा, जो विषय था इस बार वो है विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना। और याद रखिएगा, ये इस सभा का 5वां सत्र था। और कैसे ऑनलाइन आयोजित किया गया? ऑनलाइन मोड में। जो आपकी संयुक्त राष्ट्र सभा की स्थापना हुई 1972, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर 2022 में इसी अवसर पर एक विशेष सत्र भी बुलाया गया था। नेक्स्ट है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? इन्होंने ये घोषणा की है कि हम मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे, जियो वर्ल्ड सेंटर नाम से। और किस जगह इसका उद्घाटन किया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह मुंबई के बांद्रा में कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में बनाया जाएगा। और इसके तहत ही विश्व स्तरीय फाउंटेन ऑफ जॉय और धीरूभाई अंबानी स्क्वायर का निर्माण किया जाएगा, जो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। और किसके द्वारा? RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। नेक्स्ट है, इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जो आपका IGF है, इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। राज्य आपका कर्नाटक। और याद रखिएगा, जो पिछला संस्करण था, आपके पिछले 2 संस्करण, उनका आयोजन क्रमशः दुबई और UK में किया गया था। नेक्स्ट है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कौन सी लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया गया है? हाल ही में FATF ने अपनी लिस्ट की सूची को अपडेट किया और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। याद रखिएगा, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहले से था और अभी भी इसको इसी लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान के साथ एक और देश जिसको इसी लिस्ट में शामिल किया गया है ग्रे में, संयुक्त अरब अमीरात। जो FATF है, इसका 4 दिवसीय सम्मेलन जो है वो हाल ही में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। अगर FATF की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1989 में। सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 39। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। ये भी आपकी आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो FATF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो T राजा कुमार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर के स्थान पर हुई है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होगा। और कब से आरंभ हो रहा है कार्यकाल? 2022 में 1 जुलाई से। नेक्स्ट है, इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21 किस संस्था को प्रदान किया गया है? जो आपका इस्पात राजभाषा पुरस्कार है, उसमें प्रथम रैंक आपका 2020-21 में NMDC को मिली है। अगर फुल नेम की बात करें तो राष्ट्रीय
खनिज विकास निगम, इस संस्था ने इस अवार्ड को जीता है। और याद रखिएगा 2018-19 के लिए भी इसी संस्था को प्रदान किया गया था आपका इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार। और ये जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 1958 को। और याद रखिएगा ये एक भारत सरकार का नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है, नवरत्न कंपनियों में शामिल है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 और 2021 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कारों की घोषणा की है। याद रखिएगा टोटल अब की जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनकी संख्या जो है वो 28 है। दोनों वर्षों के लिए टोटल 28। याद रखिएगा 2020 के लिए आपके 14 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है और 2021 के लिए भी आपकी 14 ही महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है। तो अलग अलग पूछा जाए तो आंसर 14 और टोटल दोनों वर्षों के लिए तो आंसर आपका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे स्वीकृत देश के रूप में सामने आया। जो आपका स्वीकृत देश है ये प्रतिबंधों की सूची जारी करता है। जिस देश पर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध वो इसमें टॉप पे रहता है। और अभी हाल ही में रूस जो है इसमें प्रथम स्थान पर आ गया है। जो न्यूयॉर्क स्थित आपकी एक संस्था है कैस्टिलम AI, ये इसको जारी करती है। और याद रखिएगा इन्होंने बताया है कि रूस पर 2754 अलग अलग प्रतिबंध पहले से थे और 22 फरवरी जब से युद्ध आरंभ हुआ है रूस के साथ यूक्रेन का, तब से 2778 नए प्रतिबंध और बन गए हैं। कुल संख्या रूस की हो गई है 55-30 प्रतिबंधों की और रूस आ गया है पहले नंबर पर। रूस ने किसको पीछे छोड़ दिया है, तो ईरान देश पर इनसे पहले 3616 प्रतिबंध थे। थर्ड नंबर पर आपका सीरिया 2608 प्रतिबंध और उत्तर कोरिया 2070 प्रतिबंध शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नूर सेकंड नामक सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया। जो नूर सेकंड है ये आपका सफल परीक्षण हुआ है और किस देश के द्वारा हुआ है, ईरान देश के द्वारा इसका सफल परीक्षण हुआ है। याद रखिएगा ये दूसरा नूर नाम से आपका उपग्रह है, नूर सेकंड। और नूर फर्स्ट जो है वो भी आपका सफलतापूर्वक इन्होंने स्थापित किया था। जो आपका नूर सेकंड है वो पृथ्वी से 500 किलोमीटर या 311 मील की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। पहला जो सैन्य उपग्रह था नूर वो अप्रैल 2020 में 425 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया गया था। राजधानी क्या है ईरान की, तेहरान। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और जो करेंसी है वो है ईरानी रियाल। और याद रखिएगा किस संस्था ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है, तो इस्लामिक रिपब्लिक। नेक्स्ट है सीडेक कहाँ पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित करेगा। हाल ही में सीडेक संस्था ने घोषणा की कि हम परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने जा रहे हैं और किस जगह स्थापित करेंगे, तो IIT रुड़की में। याद रखिएगा इसकी क्षमता कितनी है, तो 1.66 पेटा फ्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 205, आपको बताना है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। हाल ही में भारत की ओर से 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, उनका नाम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।